अब देखेंगे क्लास 10 विद्युत चैप्टर के अंतर्गत प्रश्न और उत्तर के क्रम में सेट 6B का क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम दिए गए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्ति हेतु श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। इस प्रकार R बराबर कुल प्रतिरोध, R बराबर 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम बराबर हो गया 4 8 12 12 12 24 24 24 48 48 ओम। यही हो गया आंसर। ये हो गया अधिकतम प्रतिरोध। बी हो गया न्यूनतम प्रतिरोध। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए पार्श्व क्रम संयोजन का सहारा लेंगे। इसमें न्यूनतम प्रतिरोध R बराबर क्या होगा वो निकालना है। तो इसमें लेंगे 1/R इक्वल टू 1/, चार्ट होगा तो लिख देंगे 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। सबों का जो एलसीएम होगा कितना होगा, ये होना चाहिए 24। तो 4 छक 24, 6 गुना 1 6, 8 तिया 24, 3 गुना 1 3 हो गया। फिर 12 दूनी 24, 2 एका 2, 24 एका 24 और 1 गुना 1। तो इस तरह से हो गया 1/R इक्वल टू 6 3 9 2 11 1 12, 12/24, 12 एका 12, 12 दूनी 24 अर्थात 1/2। अगर हम इसको उलट देंगे तो R/1 बराबर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2/1 2 लिखने 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हो गया न्यूनतम प्रतिरोध इज इक्वल टू 2 ओम। यह आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पार्श्वक्रम परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधकों R1 R2 R3 के मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम 30 ओम है। तो 5 ओम 10 ओम 30 ओम को अंडरलाइन कर लेते हैं और यहाँ लिख दिए हैं प्रतिरोध R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30 ओम तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। 12 वोल्ट को अंडरलाइन किए हुए हैं, इसको भी हम लिख लेंगे। दिया हुआ है विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट। पार्श्वक्रम में यह नियत रहता है। अब है कि पहला निकालना है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा। प्रत्येक प्रवाहित से इसका मतलब है कि I1 निकालना है। I1 बराबर हो जाएगा V/R1 इक्वल टू V है आपका 12 और ये हो गया R1 हो गया 5। अब 5 दूनी 10 और 2 बचेगा, 2 में 0 बैठाएंगे, 10 में बैठाएंगे, 5 और 20। तो ये हो गया 2.4 एम्पियर। उसी तरह से I2 बराबर हो जाएगा V/R2। R प्रतिरोध के लिए R2 प्रतिरोध के लिए I2 विद्युत धारा। तो V हो गया 12, R2 हो गया कितना 10, तो हो जाएगा 1.2 एम्पियर। इसी तरह से I3 बराबर हो जाएगा V/R3। V है आपका 12 और R3 है आपका 30।
तो हो जाएगा 12, 30 से भागा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या बैठेगा, 0 बैठेगा। तो 0 बैठेगा तो 0 पॉइंट लिखेंगे, 30 चौक 120 एम्पियर। तो इस तरह से ये आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखेंगे बी, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो कुल विद्युत धारा आई बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 का मान निकला हुआ था, कितना निकला हुआ था, I1 का मान 2.4 एम्पियर प्लस I2 बराबर था 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर और प्लस I3 बराबर था 0.4। तो इसको यदि हम जोड़ देंगे 2.4, 12, 24, 12, 36 और 4, 40। इस तरह से हो जाएगा 4 एम्पियर। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब देखेंगे सी में परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध आरपी के लिए है ना, आरपी बराबर 8। तो चूंकि पार्श्वक्रम परिपथ है इसलिए लिखेंगे 1/RP इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर 1/R1 के जगह हो गया 5, R2 के जगह पर हो गया 10 और R3 के जगह पर हो गया 30। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा इसका एलसीएम 30 और 30 को 5 से भागा देंगे, भाग लगा 6 को 1 से गुना करेंगे 6। तो यही प्रक्रिया अपनाएंगे हर टर्म में। तो 30 को हम 10 से भागा देंगे, भागफल 3, 3 गुना 1 3 और यहाँ आ जाएगा 30 एका 30 1। तो इस तरह से क्या आ जाता है 1/RP इजक्वल टू 6 3 9 10, 10/30 अर्थात 0 0 कट जाएगा, आएगा 1/3। यह क्या दर्शाता है, इसको उलट देंगे, 1/RP को हम कर देंगे RP/1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कर देंगे 3/1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार 3 ओम, इस प्रकार हो गया आपका कुल प्रतिरोध बराबर 3 ओम आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, चित्र में दिया हुआ है। तो चित्र क्या है, छपा हुआ है चित्र, जिसमें R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 20 ओम, R5 बराबर 60 ओम। इसका वोल्टेज V 12 वोल्ट, फिर वोल्टेज में विभवांतर प्राप्त करना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है और कुल प्रतिरोध माना R बराबर क्या है और भी परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा I बराबर क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ये। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो देखिए ये दोनों पार्श्वक्रम में है, ये तीनों पार्श्वक्रम में है और इसका जो निकाय है समूह है और इसका समूह है, दोनों आपका श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो सबसे पहले पार्श्वक्रम में अलग अलग निकाल लेंगे। इसलिए माना यार R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध बराबर R'। इसलिए हम लिखेंगे 1/R' बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R1 का वैल्यू कितना है 10 है तो 1/10, R2 का वैल्यू है 40 तो 1/40, 10 और 40 का एलसीएम हो गया 40। ऐसे 40 को 10 से भागा देंगे, भागफल 4, 4 गुना 1 बराबर 4 प्लस 40 यहाँ हो जाएगा 1। इसी तरह से हम हल करेंगे तो हो जाएगा 4 और 1 5, 5/40। तो 5 एका 5, 25 8 40 अर्थात 1/8। अब इसको हम उलट देंगे तो 1/R' हो जाएगा R' और वो हो जाएगा 8/1। तो नीचे 1 किसी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से अब इसका निकालेंगे। माना R3 R
4 और R5 का तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, लिखेंगे हम, मान लेंगे R डबल डैश, तो हो जाएगा 1/R डबल डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ये हो जाएगा 1/R3। R3 का मान है 30 प्लस 1/R4 का मान है 20 प्लस 1/R5 का मान है 60। इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60, और जब हम इसको हल करेंगे तो 30 दूनी 60, तो यहाँ लिखेंगे 2, 20 दिया 60, 3, 60 का 60, 3 2 5, मतलब 6/60, काटेंगे 6 का 6, 6 है 60, मतलब 1/10। यह क्या दर्शाता है, हम यदि इसको उलट देंगे R डबल डैश बटा 1, तो इसको लिख देंगे 10/1, दोनों में नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से R डैश बराबर इतना, अब R डबल डैश बराबर इतना। अब हम कुल प्रतिरोध ही निकाल देते हैं। अब देखिए, इसलिए कुल प्रतिरोध R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश बराबर, ये हो गया, निकला था 8 और ये हो गया 10, बराबर 10 8 18 ओम, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। अब हम बी सॉल्व करेंगे। बी में देखते हैं, परिपथ में कुल विद्युत धारा, प्रवाहित कुल विद्युत धारा I बराबर होता है V बटा R। तो V का मान दिया हुआ है 12 वोल्ट, और R अभी निकला हुआ है, R कितना निकला था 18 वोल्ट, तो हो जाएगा 18। इसको भागा देंगे तो किससे कटेगा, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 9 18, 6/9 और कटेगा। इसको हम यहीं पर काट सकते हैं 6 से डायरेक्ट, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा 2/3, और 3 से 2 को भागा देंगे तो हो जाएगा कितना, तो कटेगा नहीं, तो 1 0 बैठाएंगे, तो 1 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा 20, तो चूँकि 0 बैठा रहे हैं लिखेंगे 0.1, 0 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, अब 3 छक 18, 3 छक 18, फिर घटाएंगे 20 में 18 तो 2 आएगा, फिर 3 से 6, 3 छक 18, तो बार बार 6 आता जाएगा, इसलिए 6 के जगह पर हम क्या लिख देंगे 7, 0.67 एम्पियर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखेंगे क्लास 10 विद्युत चैप्टर के अंतर्गत प्रश्न और उत्तर के क्रम में सेट 6B का क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम दिए गए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्ति हेतु श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। इस प्रकार R बराबर कुल प्रतिरोध, R बराबर 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम बराबर हो गया 4 8 12 12 12 24 24 24 48 48 ओम। यही हो गया आंसर। ये हो गया अधिकतम प्रतिरोध। बी हो गया निम्नतम प्रतिरोध। निम्नतम प्रतिरोध के लिए
पार्श्वक्रम संयोजन का सहारा लेंगे। इसमें न्यूनतम प्रतिरोध R बराबर क्या होगा वो निकालना है। तो इसमें लेंगे 1/R इक्वल टू 1/, चार्ट होगा तो लिख देंगे 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। सबों का जो एलसीएम होगा कितना होगा, ये होना चाहिए 24। तो 4 छक 24, 6 गुना 1 6, 8 तिया 24, 3 गुना 1 3 हो गया। फिर 12 दूनी 24, 2 एका 2, 24 एका 24 और 1 गुना 1। तो इस तरह से हो गया 1/R इक्वल टू 6 3 9 2 11 1 12, 12/24, 12 एका 12, 12 दूनी 24 अर्थात 1/2। अगर हम इसको उलट देंगे तो R/1 बराबर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2/1 2 लिखने 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हो गया न्यूनतम प्रतिरोध इज इक्वल टू ओम, यह आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पार्श्वक्रम परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधकों R1 R2 R3 के मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम 30 ओम है। तो 5 ओम 10 ओम 30 ओम को अंडरलाइन कर लेते हैं और यहाँ लिख दिए हैं प्रतिरोध R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30 ओम तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया। 12 वोल्ट को अंडरलाइन किए हुए हैं, तो इसको भी हम लिख लेंगे, दिया हुआ है विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट। पार्श्वक्रम में यह नियत रहता है। अब है कि पहला निकालना है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, प्रत्येक प्रवाहित से। इसका मतलब है कि I1 निकालना है। I1 बराबर हो जाएगा V/R1 इक्वल टू V है आपका 12 और ये हो गया R1 हो गया 5। तो 5 दूनी 10 और 2 बचेगा, 2 में 0 बैठाएंगे, 10 में बैठाएंगे, 520। तो ये हो गया 2.4 एम्पियर। उसी तरह से I2 बराबर हो जाएगा V/R2, मैंने R प्रतिरोध के लिए R2 प्रतिरोध के लिए I2 विद्युत धारा। तो V हो गया 12, R2 हो गया कितना 10, तो हो जाएगा 1.2 एम्पियर। इसी तरह से I3 बराबर हो जाएगा V/R3। V है आपका 12 और R3 है आपका 30। तो हो जाएगा 12, 30 से भागा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या बैठेगा 0 बैठेगा। तो 0 बैठेगा तो 0 पॉइंट लिखेंगे, 30 चौक 120 एम्पियर। तो इस तरह से ये आपका ये हो गया आंसर। ठीक है। अब देखेंगे बी, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो कुल विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 का मान निकला हुआ था, कितना निकला हुआ था I1 का मान 2.4 एम्पियर प्लस I2 बराबर था 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर और प्लस I3 बराबर था 0.4। तो इसको यदि हम जोड़ देंगे तो 2.4 12 24 12 36 और 4 40। इस तरह से हो जाएगा 4 एम्पियर। यही हो गया आंसर। ठीक है। अब देखेंगे सी में परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध आरपी के लिए है ना, आरपी बराबर होगा। तो चूंकि पार्श्वक्रम परिपथ है इसलिए लिखेंगे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर 1/R1 के जगह हो गया 5,
R2 के जगह पर हो गया 10 और R3 के जगह पर हो गया 30। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा इसका एलसीएम 30 और 30 को 5 से भागा देंगे, भाग लगा 6 को 1 से गुना करेंगे 6। तो यही प्रक्रिया अपनाएंगे हर टर्म में। तो 30 को हम 10 से भागा देंगे, भागफल 3 गुना 1 3 और यहाँ आ जाएगा 30 एका 30 1। तो इस तरह से क्या आ जाता है 1/RP इक्वल टू 6 3 9 10 10/30 अर्थात 0 कट जाएगा, आएगा 1/3। यह क्या दर्शाता है, इसको उलट देंगे 1/RP को हम कर देंगे RP/1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कर देंगे 3/1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार 3 ओम। इस प्रकार हो गया आपका कुल प्रतिरोध बराबर 3 ओम आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, चित्र में दिया हुआ है। तो चित्र क्या है, छपा हुआ है चित्र, जिसमें R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 20 ओम, R5 बराबर 60 ओम। इसका वोल्टेज V 12 वोल्ट, पर वोल्टेज में विभवांतर प्राप्त करना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है और कुल प्रतिरोध माना R बराबर क्या है और V परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा I बराबर क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ये। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो देखिए ये दोनों पार्श्वक्रम में है, ये तीनों पार्श्वक्रम में है और इसका जो निकाय है समूह है और इसका समूह है, दोनों आपका श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो सबसे पहले पार्श्वक्रम में अलग अलग निकाल लेंगे। इसलिए माना R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध बराबर R डैश। इसलिए हम लिखेंगे 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R1 का वैल्यू कितना है 10 है तो 1/10, R2 का वैल्यू है 40 तो 1/40, 10 और 40 का एलसीएम हो गया 40। ऐसा 40 को 10 से भागा देंगे, भागफल 4 गुना 1 बराबर 4 प्लस 40 यहाँ हो जाएगा 1। इसी तरह से हम हल करेंगे तो हो जाएगा 4 और 1 5, 5/40। तो 5 एका 5 25 8 40 अर्थात 1/8। अब इसको हम उलट देंगे तो 1/R डैश हो जाएगा R डैश और वो हो जाएगा 8/1। तो नीचे 1 किसी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से अब इसका निकालेंगे। माना R3 R4 और R5 का तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, लिखेंगे हम, मान लेंगे R डबल डैश तो हो जाएगा 1/R डबल डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ये हो जाएगा 1/R3। R3 का मान है 30 प्लस 1/R4 का मान है 20 प्लस 1/R5 का मान है 60। इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60 और जब हम इसको हल करेंगे तो 30 दूनी 60, यहाँ लिखेंगे 2, 20 तिया 60, 3 60 एका 60, 3 2 5 मतलब 6/60 काटेंगे 6 एका 6 छेद है 60 मतलब 1/10। यह क्या दर्शाता है, हम यदि इसको उलट देंगे R डबल डैश बटा 1 तो इसको लिख देंगे 10/1। दोनों में नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से R डैश बराबर इतना, अब R डबल डैश बराबर इतना। अब हम कुल प्रतिरोध ही निकाल देते हैं। अब देखिए, इसलिए कुल प्रतिरोध R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश बराबर ये हो गया, तो निकला था 8 और ये हो गया 10 बराबर 10 8 18 ओम। ये हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। अब हम बी सॉल्व करेंगे। बी में देखते हैं
परिपथ में कुल विद्युत धारा, प्रवाहित कुल विद्युत धारा I बराबर होता है V बटा R। तो V का मान दिया हुआ है 12 वोल्ट और R अभी निकला हुआ है, R कितना निकला था 18 वोल्ट, तो हो जाएगा 18। इसको भागा देंगे तो किससे कटेगा, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 9 18, 6 बटा 9 और कटेगा। इसको हम यहीं पर काट सकते हैं 6 से डायरेक्ट, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा 2 बटा 3 और 3 से 2 को भागा देंगे तो हो जाएगा कितना, तो कटेगा नहीं तो 1 जीरो बैठाएंगे, तो 1 जीरो बैठाएंगे तो हो जाएगा 20। तो चूँकि जीरो बैठा रहे हैं लिखेंगे 0.1, 0 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। अब 3 छक 18, 3 छक 18, फिर घटाएंगे 20 में 18 तो 2 आएगा, फिर 3 से 6, 3 छक 18, तो बार बार 6 आता जाएगा, इसलिए 6 के जगह पर हम क्या लिख देंगे 7, 0.67 एम्पियर। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। विद्यार्थियों, यह चैनल आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नियमित रूप से पढ़िए। धन्यवाद।